गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल प्रजापति आप सभी के लिए करंट अफेयर 25 जुलाई का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। डेली के करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे। मतलब ऐसा कौन सा मतदान केंद्र है भारत में, मतदान केंद्र बना हुआ है किस राज्य में जहाँ पर 1200 से कम मतदाता एक केंद्र पर होंगे। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बिहार के बारे में सबको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से यूएनडीपी, राज्य सरकार ने यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। तो किस राज्य ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट ने आपदा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। अब यूएनडीपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो पता है, यहाँ फुल फॉर्म दिया ही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या होता है यूएनडीपी का? तो इलिमिनेट पॉवर्टी, मतलब गरीबी को खत्म करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, या हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और स्थापना कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने किस संगठन में उप प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? जो भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने किस संगठन से उप प्रबंधक के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IMF। IMF से जो भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं, उन्होंने उप प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। अब चर्चा कर लेते हैं IMF के बारे में। IMF के बारे में हमने कल चर्चा किया था, आज भी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर कौन? IMF के डायरेक्टर कौन थे, कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया है। क्रिस्टीना जॉर्जिया। क्रिस्टीना जॉर्जिया डायरेक्टर हैं। स्थापना कब हुआ था इसका? तो जुलाई 1944 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के खराब परिचालन और वित्तीय निर्णयों के कारण कितना वित्तीय नुकसान हुआ है? देख लो रेलवे में कितना वित्तीय नुकसान हुआ है। ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़, ऑप्शन डी 2000 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 500 करोड़। मतलब रेलवे को कितना घाटा लगा है? 500 करोड़ का घाटा लगा है। तो पता नहीं कैसे लगा है, लेकिन लगा है। कैग, अब कैग के बारे में जान लेते हैं। कैग
कैग को हम क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, इनकी चर्चा कहाँ पे हुई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक, प्रेजेंट कैग, जो प्रेजेंट हैं कैग कौन है? संजय मूर्ति हैं। कैग के जनरल संजय मूर्ति हैं। संजय मूर्ति हैं कैग के जनरल। चलिए आगे चलते हैं। कैग का काम क्या होता है? कैग का काम यही होता है लेखा जोखा, मतलब पूरे भारत की लेखा जोखा जितना होता है, खर्चा कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, इस सबके बारे में जानकारी देना एक कैग का काम है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में MSR रामचंद्र राव ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति MS राव रामचंद्र किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरुण भंसाली जी हैं, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। अरुण भंसाली। दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तेलंगाना के अपरेश कुमार सिंह। अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह कौन सा है? निसार। निसार, नी से नासा और सार से इसरो। इसरो, ठीक, तो दोनों को मिलाकर बनाया गया है यहाँ पे निसार को। सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार फुल फॉर्म कब प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन है 25 जुलाई को, 30 जुलाई को, 1 अगस्त को, 15 अगस्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जुलाई को नासा और इसरो का जो संयुक्त उपग्रह है निसार को लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो कल इसरो के बारे में चर्चा किए थे, आज नासा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नासा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। इसकी स्थापना कब हुई नासा की? 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया है और सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? तो किस बैंक का भी स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है RBI, SBI, ICICI, नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। और इस क्वेश्चन को हम इससे भी पता कर सकते थे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास, क्योंकि नाबार्ड का ही काम क्या है? नाबार्ड का ही काम है जितने भी रूरल डेवलपमेंट है उनको फंड प्रोवाइड करवाना। ठीक, एग्रीकल्चर वाले जितने भी हैं एरिया उनको फंड प्रोवाइड कराना, इसका काम है, नाबार्ड का काम है। अब देख लेते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक, अब नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और चेयरमैन कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो साजी केवी। साजी केवी क्या है? नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आया ना? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को डेवलप किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
एल&टी द्वारा इंडियन ऑयल की किस रिफाइनरी में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? तो सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस रिफाइनरी में किया गया है? तो ऑप्शन ए है डिगबोई, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बोंगईगांव, ऑप्शन डी है पानीपत। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पानीपत। तो एल&टी के द्वारा इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है वो पानीपत में की गई है। ठीक है, अब एल&टी के चेयरमैन कौन है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम चेयरमैन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1946 को एल&टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर की वृद्धि दर जून 2025 में कितने प्रतिशत रही? तो हमें क्या बताना है? भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर की वृद्धि दर जून 2025 में कितनी प्रतिशत रही, इसके बारे में बात करना है। तो ऑप्शन ए है 1.7%, ऑप्शन बी है 2.7%, ऑप्शन सी है 3.7%, ऑप्शन डी है 4.7%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1.7%। 1.7% क्या है? ये है आपकी वृद्धि दर। वो 8 प्रमुख कोर सेक्टर कौन से हैं? 8 प्रमुख कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? तो कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये प्रमुख 8 कोर सेक्टर हैं जिसके नाम फिर बोल रहा हूँ। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में चुनाव आयोग का देशव्यापी मानक प्रति केंद्र अधिकतम कितने मतदाताओं का है? ऑप्शन ए 1000 मतदाता, ऑप्शन बी 1500 मतदाता, ऑप्शन सी 2000 मतदाता, ऑप्शन डी 2500 मतदाता। तो क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1500 मतदाता। तो वर्तमान चुनाव आयोग का देशव्यापी मानक प्रति केंद्र अधिकतम कितने मतदाताओं का है? तो 1500 मतदाताओं का है प्रति केंद्र। मतलब कि जैसे में अभी बिहार का हम चर्चा किया था कि प्रति केंद्र बिहार में कितना है? सबसे कम है 1200 से कम मतदाता एक केंद्र पर होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रति केंद्र अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1500 मतदाता हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब सुशासन प्रथा का मतलब होता है कि नागरिक या जो प्राइवेट कंपनियां हैं और सरकार, उनके सहयोग से जो प्रथा चलती है वो होती है सुशासन प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू किया है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने अरब डॉलर के विशाल बांध का निर्माण शुरू हुआ है चीन के द्वारा? तो ऑप्शन ए है 100 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 125 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 167 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 197 अरब डॉलर। तो कितने डॉलर की शुरुआत कितने डॉलर खर्च हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा बना बांध का निर्माण करने में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 167 अरब डॉलर। चीन चीन का कैपिटल क्या है? तो चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये फुल फॉर्म किसका है? ईपीएफओ। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मई 2025 में कितने लाख सदस्यों को जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए 10 लाख सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 25 लाख सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 20 लाख सदस्य को जोड़कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है ईपीएफओ ने।
अब ईपीएफओ को हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको भविष्य के लिए पेंशन कलेक्ट किया जाता है, जैसे में रिटायर होने के बाद उनको दिया जा सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहाँ अपनी 2 दिवसीय ओडिशा खुली सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया है? तो 2 दिवसीय ओडिशा, तो ओडिशा आ गया तो इसका मतलब भुवनेश्वर में होगा, तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इनके जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति होते हैं वही बनते हैं। इस समय अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, ये क्या है? अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके आधार पर बनाया गया है? तो इसका स्रोत है पेरिस सम्मेलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस पड़ोसी देश के बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है? मतलब कौन सा देश है जिसने बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। राइट आंसर क्या हो गया? श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनमपुरे कोट्टे, और जुडिशरी कैपिटल है कोलंबो। करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपीज है। प्रेसिडेंट कौन है? तो अनुरा कुमारा दिस्यानके, अनुरा कुमारा दिस्यानके, ये क्या है? प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, एक जनरल क्वेश्चन है। उस लवण का नाम बताइए जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम एसीटेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे कि कौन सा राइट आंसर है, जो कौन सा ऐसा लवण है जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन देता है। तो इसका हम क्लू दे रहे हैं। जो अब देखो, जिसमें नाइट्रेट होता है तो कैसा विलयन बनाता है? बेसिक विलयन बनाता है, क्षारीय विलयन। ठीक, जिसमें अमोनिया होता है वो अम्लीय विलयन बनाता है। तो इसका राइट आंसर बता ही दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये आपका अम्लीय विलयन बनाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया क्या होता है? अम्लीय नेचर का होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही डेली के न्यूज के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।